मेरा टेस्टिमनी ऐसा है कि फर्स्ट थिंग आई वांट टू पहला विषय में शेयर करना चाहती हूँ। आंटी ने बोला था हॉस्पिटल में हम जाके कितने पैसे भी डालते बोल के, मेरे साथ वो हुआ था। 2012 में मेरा शादी हुआ था। मेरे शादी के बाद मेरे को 3 साल बच्चे नहीं थे। वो 3 साल में मैं कितने हॉस्पिटल घूमी मेरे को पता है। इंडिया में ऐसे ही घूमी, बाहर के देश में भी ऐसे ही घूमी थी। फाइनली इंडिया में आई 2014-15 में। IVF के लिए गई थी। आई स्पेंड नियरली 3 लाख 3 लाख खर्चा करी, कुछ भी नहीं हुआ था। घर पे आई, मेरी मम्मी मेरे को एक ही बात बोली, वो अभी भी बात गूंजता है मेरे कानों में। 3 लाख तू दूसरों को देने के लिए रेडी थी, 3 लाख भगवान के पास नहीं डाली थी। वो अभी भी बहुत गूंजता है मेरे को। कभी भी वो बात ना, कभी भी कलेक्शन देने के लिए, कुछ भी देने के लिए ना, 3 लाख ऐसे ही देने के लिए तुम्हारे घर वाले तुम सब ऐसे 3 लाख ऐसे दे दिए हॉस्पिटल में, ऐसे स्पेंड कर दिए तुम लोग 3 लाख 3.5 लाख तक। मेरे भाई को तो बिल्कुल पसंद नहीं था, हो जाते बच्चे क्यों इतना ये कर रही हो बोल के। फिर बाद में वो बात ना बिल्कुल भूल नहीं पाती मैं कभी भी। ऐसे 3 लाख कोई कम रकम नहीं है। तुमको वो घमंड है कि तुम कमा रही हो इसलिए तुम डाल रही हो बोल के, तुमको वो घमंड है। वो घमंड कभी तो भी तुमको टूटेगा। देखो मेरी मम्मी खुद मेरे को बोली थी वो बात, मेरे भैया ने बोला था वो बात, भगवान के पास जाओ तुम्हारा सब कुछ हो जाएगा बोल के। अभी आंटी वो बात बोली थी, हम हॉस्पिटल में जाके कितना 1000 भी खर्चा करते हैं आप बोल के, तो वो बात मेरे को बोलना चाहती थी। एंड वन मोर थिंग, आपको सबको पता है मम्मी का ऑपरेशन बाहर हुआ था, वो भी टेस्टमेंट में ऑलरेडी शेयर करी थी चर्च में। गॉड्स ग्रेस वो होने के बाद ना अभी तक मम्मी परफेक्टली ऑल राइट है। हमारे घर में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। हम 2021 में यहाँ पे आए थे। मेरा और संदीप का फिर से जाने का प्लान था। टोटली वी डिसाइडेड चलो जाएंगे और थोड़ा कमा के आएंगे बाहर जाएंगे बोल के। वो था दिल में था, बहुत था वो। रिसेंटली मैं पौधा ज्वाइन होने से पहले ज्वाइन हो गई। ज्वाइन होने के बाद भी मैं IELTS के लिए प्रिपेयर कर रही थी, किधर भी पैसा डालने के लिए फिर प्रिपेयर हो रही थी मैं। IELTS प्रिपेयर होके किस वाई एक्सिस में उधर इधर मैं बहुत कर रही थी। लाइक उसको पूछ के कितना पैसा होता है, इसको पूछ के कितना पैसा होता है। लाइक आई वाज लाइक टोटली चलो डालेंगे। वो पूरा माइंड मेरा सेट हो गया था लाइक जाने का ही यहाँ से बोल के, क्योंकि मेरे को थोड़ा एनवायरनमेंट का प्रॉब्लम था, बच्चे भी छोटे हैं बोल के वो दिमाग में घूम रहा था। फिर सेम टाइम में मम्मी और डैडी, आई मीन मेरे ससुर और मेरी सासू माँ, मम्मी डैडी भी सेम थिंग बोले, क्यों जाने का है, जो कमा लिए अच्छा है, हमारे साथ रहो, फैमिली के साथ रहो। यहाँ पे रहे तो एटलीस्ट आपको एक कम्युनिटी मिलेगा, आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ रहेगा। वहाँ पे कैसा हो गया हमारा हाल लास्ट टाइम में कतर में है, जब मैं एक जगह थी, मम्मी एक जगह थी, मेरे बच्चे और मेरे पति एक जगह थे। वी ऑल वर लाइक एक जगह में एक वो सिचुएशन किसी को भी नहीं आना बोल के प्रेयर करती हूँ मैं। बहुत हॉरेबल सिचुएशन था वो सिचुएशन से हम कैसे बाहर आए पता है। संदीप ने पूरा डिप्रेशन में चला गया था। वो क्या करूँ उसको समझ में नहीं आ रहा था। वो मेरे को फ़ोन करता है सिर्फ रोने के लिए, मैं उसको फ़ोन करती हूँ सिर्फ रोने के लिए, क्योंकि मैं एक जगह पे थी, मम्मी एक जगह पे। मम्मी 15-20 डेज ICU में, मम्मी एक जगह में, मैं एक जगह में। मम्मी बोल रही थी, पापा भी बोल रहे थे, आप वो सब सिचुएशन देख के आए, देन व्हाई डू यू वांट टू गो, आप फिर से क्यों जाना चाहते हो वहाँ पे, फैमिली है यहाँ पे, लोकेलिटी है, यहाँ पे रहो। सेम थिंग अगेन मेरे मम्मी पापा भी वही। आपका माइंड चेंज नहीं होता है कभी भी देखो पैसे कमाने का यही रहता है। छोड़ो वो सब, जितना है उसमें खुशी रहो, जो आ रहा है उसमें खुशी रहो। मनी कुछ नहीं देता है, पैसा कुछ भी नहीं देता है। फाइनली आपको वहाँ पे कुछ हो गया तो हम आ भी नहीं सकते, वहाँ पे कोई भी आ नहीं सकते। यहाँ पे कुछ हो गया तो आपके चर्च वाले भाग के आते, आपके रिलेटिव्स रहते, यहाँ पे सब रहते। तो वो टाइम में डिसीजन चेंज हो गया फिर से, नो वी आर नॉट गोइंग टू गो एनीवेयर, वी आर गोइंग टू सेटल इन नांदेड़। तब सोच लिए थे, ठान लिए थे, चलो छोड़ो, अभी हो गया। 10 साल बाहर थे, 10 साल कितना सफ़र होना उतना सफ़र हुए। हम एंजॉय भी करें, नहीं एंजॉय करने का बात नहीं है, एंजॉय भी करें वहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं है। मगर फैमिली से हम बहुत दूर थे, फैमिली से बहुत, भगवान से भी दूर थे हम। नॉट ओनली फैमिली, मेनली जीसस से भी हम दूर थे, क्योंकि हर टाइम काम 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 काम। यहाँ पे ऐसा गैदरिंग रहता है, वहाँ पे गैदरिंग भी नहीं रहता है। चर्च को जाने का रहता है मगर किसका उसका जाओ, क्योंकि वहाँ पे अरबी दूसरे लैंग्वेजेस रहते थे, तो वो एक रहता था।
वो मेन थिंग था। एंड यहाँ पे आने के बाद मेरे को कितना प्यार मिला चर्च से भी और मेरे घर से भी। लाइक आई वाज लाइक आई नेवर एक्सपेक्टेड दैट, मेरे को कभी एक्सपेक्टेशन नहीं था वो। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू शेयर, आप हमारे साथ एक लड़की को देख रहे हैं आजकल चर्च में, राइट? प्रतिभा, शी स्टैंडिंग देयर। अब सब लोग पूछ रहे हैं वो लड़की कौन है, वो लड़की कौन है बोल के। आई जस्ट वांट टू शेयर अबाउट हर। मैं पोदार में ज्वाइन हो गई थी, सिर्फ 6 मंथ्स हुए थे मेरे को ज्वाइन होके, एंड आई एम इन प्रोबेशन पीरियड दैट टाइम। एंड ये डांडिया का प्रोग्राम चल रहा था। कब करते हो डांडिया का? नवरात्रि, यस नवरात्रि। नवरात्रि का सेलिब्रेशन चल रहे थे, सडनली सेलिब्रेशन बंद कर दिया, सब बंद कर दिया। प्रिंसिपल ने बोला था सब बंद कर दो, सब बंद कर दो। क्या हुआ सर, क्या हुआ सर, क्या? हमारे बच्चा, एक स्कूल का बच्चा करंट शॉक लग के मर गया। करंट शॉक लग के मर गया था। एंड आई वॉज न्यू टू द स्कूल, जस्ट 5 मंथ्स, बहुत न्यू थी मैं। एंड आई नेवर यूज्ड टू, मैं किसी से भी ज़्यादा बात नहीं करती क्योंकि मेरा मेन प्रॉब्लम था लैंग्वेज प्रॉब्लम। सब लोग मराठी लोकल लोग थे, सब मराठी बात करते थे, मेरे को मराठी नहीं आता था, सो मैं ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होती थी किस में भी। उस दिन ऐसे ही गई थी सर के पास, ऐसे ही ग्रुप में खड़े थे, तो सर ने ऐसे ही बोले थे, नाम क्या था, प्रशिक मर गया, प्रशिक मर गया, प्रशिक कैसे मर गया पता नहीं, पता नहीं। सो आई, मैं गई थी सर के, ऐसे ही वो टीचर बैठी थी, प्रशिक की क्लास में, क्लास टीचर बैठी थी। वो बड़ी औरत थी, लाइक 50+ थी वो। एकदम से गिर गई थी वो, अयो ये क्या हो गया बोल के। आई वाज लाइक व्हाट हैपेंड, क्या हुआ मैडम? बच्चा ठीक, बच्चा फैमिली होगा ना? नहीं मैडम, उसके मम्मी पापा 1 महीने पहले मम्मी मर गई थी, उससे पहले मैंने 1 महीने उसके पापा मर गए थे, अभी वो बच्चा भी मर गया। बच्चा बहुत अच्छा बच्चा था, कभी भी किस में भी इन्वॉल्व नहीं होता था, बहुत अच्छा बच्चा था वो। मैं कुछ भी बात नहीं करी वहाँ पे। मैं घर पे आई, संदीप को बोली मेरे को प्लीज़ वहाँ पे लेके चलो, लड़का इसमें मॉर्चरी में है, किधर विष्णुपुरी मॉर्चरी में है, मेरे को देखना है वो बच्चे, लेके चलो बोल के। एक्चुअली हस्बैंड बोलते क्या आ जाने, स्कूल का बच्चा है बोल के। मेरे हस्बैंड एक बात भी नहीं बोला, चलो जाएंगे। his support was so much for me, चलो जाएंगे बोल के बोला था। गए थे वहाँ पे प्रिंसिपल सर थे और हमारी वाइस प्रिंसिपल मैडम थी, सर की वाइफ थे, सब थे। जाने तक बोले वो लड़का चला गया मॉर्चरी में। एंड हम ऐसे जा रहे थे, वहाँ पे एक पुलिस खड़ा था, मैडम उधर से चले जाओ, इधर से मत आओ। क्या हुआ सर? क्यों? उसकी एक बहन है। हमें पूरा ही टूट गई वहाँ पे, भगवान ऐसे कैसे कर सकता है? पूरा फैमिली को लेके गए, एक बच्ची को छोड़ के गया है, एक ही बच्ची, वो भी लाइक आई कैन सी हर, शी वाज क्राइंग एंड शी वाज एक्सपेक्टिंग उसका भाई बाहर आएगा बोल के एक्सपेक्ट कर रही थी। वो वहाँ खड़े रह के गेट के पास पीछे मुड़ के देख रही थी, गेट में पीछे मुड़ के देख रही थी, गेट में मैं दूर से देख रही थी उसको। वो सिचुएशन कितना हॉरिबल था, बोलते उतना हॉरिबल था वो सिचुएशन, कुछ नहीं बोले थे हम। एंड आई वाज लाइक सिर्फ खड़े रह के देख रहे थे सबको। फाइनली इसको भी पता चल गया कि स्कूल वाले आ गए, वो तो मेरा भाई नहीं है, मेरे भाई नहीं बोल के समझ में आ गया इसको भी। तो सब बोल रहे थे चलो जाएंगे जाएंगे जाएंगे। तो एक बात पे टिक गई, नहीं मेरे को मेरे भाई को देखने का है, देखने के बाद ही जाऊंगी बोल के। सब लोग इसको पुश करने के लिए देख रहे थे, मैं पकड़ी उसको, तब तेरे को देखने है ना, स्ट्रांग रहे, देखेंगे, चलो देखेंगे, जाके अंदर जाके देखेंगे। अंदर गए थे मॉर्चरी में, बच्ची पूरा टूट गई थी, एक ही भाई सहारा था, भगवान ने उसे भी ले लिया, पूरा ही टूट गई थी वो वहाँ पे। एंड हर स्ट्रेंथ, यू नो, उसका स्ट्रेंथ वहाँ पे देखना था। मैं जा रही हूँ, तू आ जा घर पे, मैं जा रही हूँ, तू आएगा घर पे, तू आ जा, बस वो एक ही बात बोल के वहाँ से चली गई। वहाँ से वो खड़ी भी नहीं थी वहाँ पे, 2 मिनट भी खड़ी नहीं थी। मेरे को वो सीन अभी भी याद आता है, बच्चा ऐसा था वहाँ पे, हक कर रही उसको, वो मराठी में बोल रही थी मैं जा रही हूँ, तू आ जा बस। तो आते आते वो चले गए, सब चले गए, किधर के उधर चले गए, उसकी फ्यूनरल हो गया था।
मैं 3 दिन से लड़की को ट्राई कर रही थी कॉल पे कनेक्ट करने के लिए, इसको फ़ोन स्विच ऑफ था। टीचर्स को बोले थे, ऐसे क्लास टीचर्स को उसको बोले थे आई वांट टू टॉक टू हर बोल के बोली थी। तो फाइनली मैं जाते वक्त संदीप में मैंने बात कर ली थी, लाइक वो उसको चाहिए तो हमारे घर में आके रह सकती है, थॉट था वो। तो संदीप एक बात भी पीछे मुड़ के लाइक हाँ ज़रूरी है क्या बोल के नहीं बोला। वो आती तो हम रख लेंगे, मेरे बहनों के साथ वो एक बहन मेरे लिए, उसके लिए बड़ा प्रेज द लॉर्ड, बिकॉज नोबडी विल एक्सेप्ट लाइक दैट। अनदर लड़की को लेके आके मेरे बहनों के साथ रहो बोल के कोई एक्सेप्ट नहीं करता है। वो एक डिसीजन था हमारा। एंड और एक डिसीजन डैडी को मम्मी को बोलने का था। मम्मी पापा को ये जब बोले, डैडी और मम्मी एक बात भी नहीं बोले, ठीक है बेटा आपको पसंद है तो ला लो घर पे रखेंगे, उसमें क्या है। मम्मी और डैडी एक बहू को इतना इम्पोर्टेंस दे के, कोई पहचानत की नहीं है वो लड़की, किसी तरफ से पहचानत नहीं है हमको। सिर्फ एक ही वो लड़का मेरे स्कूल का था, वो जो भी मर गया उसकी बहन, एंड वी डोंट नो सिंगल एक पॉइंट भी हमको उसकी तरफ से पता नहीं था, उसका क्या है, उसका नेचर क्या है, उसका क्वालिटी क्या है, कुछ भी पता नहीं था हमको। डैडी मम्मी एक ही बोले चलो बेटा ठीक है आपको रखना है, ठीक है फाइन नो प्रॉब्लम गेटर हो। दिल कितना खुश हो गया बोले तो उतना खुश हो गया था। एंड मेन सिचुएशन इसको पूछे नहीं थे हम हमारे घर में रहोगी क्या बोल के, वो एक डाउट था वो रहेगी कि नहीं रहेगी, क्योंकि गांव से है, एक उधर की तरफ में एक गांव है। गांव के वाले कैसे रहते, सब मर गए शादी करके देते, वो रहता है। उसके फैमिली वाले बोल रहे थे मगर ये स्ट्रांग रह के 3 दिन में ही नहीं मैं नांदेड़ जा रही हूँ मैं पढ़ने के लिए, मेरे डैडी को मेरे को डॉक्टर बनने का है बोल के बोले थे, मैं करूँगी। 3 दिन में आ गई स्कूल में। मैं स्कूल में भी बोली थी सर ऐसे मेरे पेरेंट्स अग्री हो गए, मेरे ससुर और सास मेरे मम्मी डैडी अग्री हो गए और मेरी फैमिली भी अग्री है। अब उसको पूछिए अगर शी वांट टू कम इट्स ओके, हम ले लेंगे उसको घर में, हमारे साथ रहेगी। सर देन तो तब भी बोल रहे थे आप एक रूम दो हम इतना पे करेंगे उतना पे करेंगे बोल के सर भी बोल रहे थे, प्रिंसिपल सर भी बोल रहे थे। मैं बोली हम कुछ नहीं चाहिए सर, हमको हमारे बहनों के साथ मेरी ननद के साथ वो रहेगी हमारे साथ, हमारे घर में 2 लड़कियां हैं उसके साथ वो रहेगी, उन लोगों के बेड के साथ वो रहेगी, उन लोगों के बेडरूम में एक बेड डालेंगे उसके लिए, हमारे साथ खाना खाएगी, हम एक फैमिली दे रहे हैं उसको, बस उतना ही। अभी खर्चा विर्चा तो हमसे नहीं होता है, वो खुद का खुद कर ले रही है अभी भी, शी इज़ डूइंग हर ओन थिंग। हम दिए बोल तो एक घर दिए, एक फैमिली दिए और एक बेड और एक खाना, बस उससे ज़्यादा हम उसके ऊपर कुछ खर्चा नहीं कर रहे, उतना ही है बस उसके लिए। एंड वो घर में भी कितना महंगे लोग हैं बोल तो अभी हमारे साथ बच्चे उसके बिना नहीं रहते, सेरा उसके बिना कभी भी उसके पीछे पीछे, देन मेरा छोटा बेटा उसके पीछे पीछे, मेरी 2 ननद उसके पीछे पीछे, कभी भी चर्च को आए तो देखते हो कभी भी मेरे मम्मी के पीछे रहती है, मम्मी के साथ रहती है, कभी भी मम्मी के साथ रहती है। हमारे फैमिली में भी इतना घुल मिल गई, हमारे फैमिली मेम्बर की जैसा हो गई थी वो। एंड ये वही है प्रतिभा एंड शी इज़ द वन। मैं क्यों शेयर कर रही हूँ, तो सबके दिमाग में हो रह गया होगा, चर्च में सब पूछते थे मगर उसके सामने ही पूछते ये कौन है ये कौन है बोल के, तो हमको थोड़ा लगता है लाइक कैसे शेयर करें तो कैसा करें बोल के वो लगता था। मगर गॉड्स ब्लेसिंग ही हमारे ऊपर, हमारा फैमिली स्ट्रांग रहा, मेरे मम्मी पापा के स्ट्रांग थे, इसकी खुद की मम्मी की बहन नहीं बोली उसको, नांदेड़ में ही रहती किधर तो भी, उसकी मम्मी मर जाने के बाद एटलीस्ट इसके भाई मरने के बाद वो आई भी नहीं देखने के लिए, खुद की फैमिली लाइक सेम ब्लड, वो आई भी नहीं, वो बोलती है कुछ प्रॉब्लम नहीं भाभी मैं कर लूँगी। एंड उसको अभी जम्बो टेस्ट हो रहे थे होंगे, टीचर्स को पता रहेगा जम्बो टेस्ट, ये मोटे गाँव घर के पास, हर स्कोर विल बी एवरी टाइम 670, 680, 660 उसका स्कोर। मैं उसके लिए स्पेशली बोलती हूँ, सबके लिए प्रार्थना में रखिए, उसका नीट के लिए प्रिपेयर हो रही है वो, तो उसके लिए सब प्रार्थना में रखे। एंड रेगुलर चर्च को नहीं आती वो, शी इज़ बिट इंट्रोवर्ट, लाइक अपने इसमें रहती है, थोड़ा उसके लिए भी प्रेयर करिए।
एंड ब्लेस आवर फैमिली ऑल्सो। थैंक यू फॉर एवरीथिंग, मेरा इतना सुनने के लिए एंड आपका टाइम स्पेयर करें आप हमारे लिए। थैंक यू ईच एंड एवरीवन, सबके लिए थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू दिस थैंक यू फॉर गॉड, उसने मेरे को ये समय दिया है। थैंक यू।